नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे रमसागर लाइव में। और इस वक्त सरगांव क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महायज्ञ ज्ञान यज्ञ जो है कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग दर्शन की बातें यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ ही कृष्ण महोत्सव कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं आज 15 सितंबर है और ये कार्यक्रम जो है आज अंतिम समय पर अपना पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक इस कथा का आयोजन किया गया था और कथा का समय बताया गया था दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे। कथा स्थल नेहरू जिला सहकारी बैंक के पास नगर पंचायत सरगांव में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसके साथ ही आपके साथ इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं ऑर्गेनाइजर हैं वो राजीव पिटी तिवारी हैं, अध्यक्ष नगर पंचायत सरगांव। श्रीमती केशर तिवारी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी हैं नगर पंचायत सरगांव। इन्हीं के द्वारा भी यज्ञ में आरती किया जा रहा है और आरती जो है अपना आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आरती का कार्यक्रम हो रहा है। कथावाचक जो है राष्ट्रीय संत है पंडित रामगोपाल जी वृंदावन मथुरा से पधारे हैं और इनके द्वारा 7 सितंबर से 15 सितंबर तक इस कार्यक्रम को आहूत किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनका अच्छा खासा लगाव देखने को मिल रहा है। स्वामी शरण गाँव में किसकी मैं आपको और अंदर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे पूरण परमात्मा तुम्हें अंतरयामी स्वामी तुम्हें अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करो अच्छा खासा भीड़ इस कार्यक्रम में सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख भल कामी। तो जिस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है अपने अंतिम पड़ाव पर है, हमने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। चूंकि आज अंतिम दिन है इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या जिस प्रकार से 7 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित की गई इस कार्यक्रम को इस दौरान अच्छा खासा भीड़ देखने को मिला। यहाँ पर जो रुद्राक्ष की बातें जो कही गई है वो रुद्राक्ष को आप देख सकते हैं स्क्रीन और हम आपको बाहर से भी इसको दिखाने वाले हैं। रुद्राक्ष जो है यहाँ पर शिवलिंग पूरी तरीके से कवर किया गया है। रुद्राक्ष से इस पूरे शिवलिंग को कवर किया गया है। अपने हाथ अपने 7 सितंबर से 15 सितंबर तक हुए इस महायज्ञ ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष की बातें, कृष्ण जन्मोत्सव की बातें रखी गई। 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग में रखा गया है। यहाँ पर 1.25 लाख के आसपास रुद्राक्ष है जिनसे शिवलिंग को कवर किया गया है। देख सकते हैं शिवलिंग निर्माण करता राजा सेठ
निर्माण एंड फैब्रिकेशन भगबुड़वा शक्ति के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई है और उसमें ये 1.25 लाख रुद्राक्ष से इसको ढका गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए टोकन राशि 101 रुपए मात्र भी रखा गया है। अगर आपको चाहिए रुद्राक्ष तो आप 101 रुपए के टोकन मनी से आप ले सकते हैं। इस दौरान जो कथावाचक रहे हैं ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि राष्ट्रीय संत है पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज वृंदावन मथुरा के रहवासी हैं और इनके द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में इन्होंने कथा परोसा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट इनके द्वारा यहाँ पर कथावाचक राष्ट्रीय संत पंडित श्री राम गोपाल जी महाराज और यहाँ पर श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा श्री देवी भागवत कथा और ये सारे कथा जो है इनके द्वारा किए जाते हैं जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार का भी यहाँ पर बातें कही गई है। ये है पूरा पंडाल और ये है इस प्रकार का एंट्रेंस और अब कार्यक्रम जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है। सभी लोगों को आरती पुष्पांजलि और मैंने जो आपको शिवलिंग दिखाया 1.25 लाख जो रुद्राक्ष है वो है और यहाँ पर दान पेटी भी रखा गया है जिसके आधार पर अगर आपकी जो श्रद्धा भक्ति है उस आधार पर आप यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। नहीं है फिलहाल सबके लिए थोड़ी बारिश रह रहकर सरगांव क्षेत्र में इस वजह से भी भीड़ खासा कम है अभी, लेकिन कार्यक्रम 7 सितंबर से 15 सितंबर तक हुए इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे नेतागण भी यहाँ पर उपस्थित रहे और अभी भी इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर पूर्व विधायक श्रीराम चौधरी आए हुए हैं। चूंकि कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम आरती यहाँ पर चल रही है, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं, वरना हम उनसे बात करते और उनसे पूछते कि किस प्रकार से और ज्ञान की बातें सामने आ रही है। इस लाइन में इतना ही, एक बार फिर से देख सकते हैं स्क्रीन पर फिर से बारिश सरगांव क्षेत्र में करते हुए और इन बारिशों की दास्तां तो मैंने आपको पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है और धूप खिला हुआ और फिर भी बारिश होते हुए, ये भी बड़ी बात है। महाराज जी हमारे साथ महाराज जी हैं, बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। आज अंतिम दिन है जी। ये आयोजन बहुत बड़ा आयोजन हुआ और ये समस्त लोगों के ये 1.25 लाख रुद्राक्ष से निर्मित ये शिवलिंग का आयोजन ये एक मायने में बहुत अद्भुत है। और एक बात और मैं विशेष आप लोगों को बताऊं कि रुद्राक्ष से शिवलिंग बनी हुई यहीं के पशुपतिनाथ भगवान पर हमने जल चढ़ाया तो 1.25 लाख रुद्राक्ष पर जल चढ़ाया तो उससे हमें लाभ होता है कि हमने 1.25 लाख पशुपतिनाथ पर जल चढ़ाया। सरगांव आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के आयोजन बहुत कम होते हैं। आयोजन तो होते रहते हैं, हरि अनंत कथा भी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये विशेष आयोजन है और बहुत इस आयोजन में 7 से 15 सितंबर तक आयोजन हुआ, क्या-क्या विशेष हुआ इस कार्यक्रम? इस आयोजन में विशेष है कि यहाँ पर जो भागवत कथा का आयोजन हुआ तो यहाँ पर जो मैंने जो कथा सुनाई है तो वो मैंने कथा जो पुराण में लिखा हुआ है पुराण वाली ही मैंने बात को बताया है। लगभग मैं भागवत कथा में मैं बाहर से प्रवचन नहीं करता हूँ, जो भागवत में लिखा हुआ है हम वही करते हैं। अधिकतर कई कथावाचक हैं उनके पास मैटर नहीं रहता है तो बाहर से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। और आप सभी लोगों से यह गुजारिश है कथा वही सुनिए जो संपूर्ण कथा सुनाए और जिसको उसका ज्ञान हो, तब आप लोग कथा को कराएं और कथा को सुने। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। देश में स्थिति है अभी प्रकार के साधु संतों द्वारा
नाम फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे, भारत और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे आपके? देखिए, हमारा तो एक जहाँ हिंदुत्व है, जहाँ सनातन धर्म है, जहाँ सभी धर्मों की सेवा होती है, हम वहाँ पर विशेष रूप से चुने। भारत कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, हमारे लिए वहाँ पर विशेष रूप से जाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए, देश का नाम भारत या इंडिया? भारत होना चाहिए, इंडिया क्यों नहीं? इंडिया इसलिए नहीं होता क्योंकि देश भारत है, वो भारत के नाम से भारत पड़ा। 3 भारत हुए हैं, एक राम भारत, एक शकुंतला भारत और एक जड़ भारत, और ये भारत के नाम से ही भारत नाम पड़ाता है, इसलिए भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। केंद्र में कौन सी सरकार? ये सरकार से तो कोई लेना देना नहीं है मुझे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार कोई भी बने वो धर्म की और सभी धर्मों की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे, हिंदुत्व की रक्षा करे, वो सरकार को, हर इंसान को चुने। हाँ, बहुत ज्यादा जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा रहा है वैसे वैसे धर्म भी हमारा आगे की तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आयोजक के बारे में क्या कहेंगे? समिति है जिसमें बहुत अच्छा आयोजक रहा और आयोजक समिति बहुत अच्छी है। जैसे चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये बरसते बारिश में भी जो महाराज जी हैं, इन्होंने इस बारे में बताया किस प्रकार से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बारिश होता हुआ और कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। बारिश भी हो रही है, धूप भी खिला हुआ है। चलिए, तो इस लाइव में इतना ही। कोशिश रहेगी हमारी कि इनसे और हम बात कर सके, देश के बारे में बात कर सके, राज्य के बारे में बात कर सके, और जिस प्रकार से देश जो है वो सनातन सभ्यता की ओर जो वापस से लौट रहा है, या कहें सनातन सभ्यता को या सनातन धर्म को जागृत करने की ओर प्रशस्त हो रहा है, उस बारे में हम कोशिश करेंगे, महाराज से बात करेंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही।